ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। हर हर महादेव। जय माता दी। भगवान शिव की और माँ जगदम्बा की जब कृपा हो जाए तो वो कथा जिसे सुनने वाला अमर हो जाए। क्या सही है? क्या वाकई में कोई ऐसी कथा है कि जो भी उसे जान ले या जो भी उसका रहस्य जान ले, जो भी उसे सुन ले तो वो अमर हो जाए? अमर, बिल्कुल सही सुना आपने, कि जिसकी फिर कभी मृत्यु ही ना हो। क्या वाकई में कोई ऐसी कथा है? क्या वाकई में कुछ ऐसे सिद्ध हुए हैं, कुछ ऐसे योगी हुए हैं, कुछ ऐसे भक्त हुए हैं जिन्हें देवादिदेव महादेव की कृपा से ये कथा प्राप्त हुई है, माँ भगवती की कृपा से वो साधन प्राप्त हुआ है कि फिर शायद खोजने वालों ने उन्हें बहुत खोजा, लेकिन ना ही उनका शरीर मिला और ना ही ये पता चला कि उनकी मृत्यु कब हुई, उन्होंने अपनी देह का त्याग कब किया। तो कुछ ऐसे ही जो छिपे हुए फैक्ट्स हैं, सच्चाई है, उसके बारे में आज बात करेंगे। चमत्कारी अमर कथा के बारे में रहस्यपूर्ण चर्चा, भगवान शिव की कृपा से, माँ जगदम्बा की कृपा से। लेकिन ये एक रिसर्च का पार्ट है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। जब आप रियल में रिसर्च करने जाते हैं, वैसे सुन लेना या कोई फिक्शनल स्टोरी में आपने कुछ देख लिया, मूवीज़ में कुछ देख लिया, लेकिन जब रियल में सच में आप खोजने जाते हैं, कई बार उस रहस्य को खोजने के लिए बहुत एफर्ट्स लगते हैं। लेकिन जब देवादिदेव महादेव की कृपा हो जाए, माँ भगवती की कृपा हो जाए, कुछ छुपे हुए रहस्य ऐसे हैं वो आपको पता लग जाते हैं कि वाकई में वो कथा क्या उससे जुड़ा हुआ रहस्य है। बिल्कुल संक्षेप में, क्योंकि कली काल है, समय की व्यवस्था कुछ ऐसी है। आज बिल्कुल चमत्कारिक बात है, वो करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि कथा का कोई ऐसा मेन पॉइंट है जो शायद आज के मॉडर्न रहस्य से भी जुड़ा है, वो छूट ना जाए। इसीलिए पूरा अंत तक वीडियो को देखिए। और शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो, जो नित्य प्रति हमारी कोशिश है कि कोई ना कोई ज्ञान की चर्चा, कोई ना कोई रहस्य ऐसा है जो वेदों में, पुराणों में छिपा हुआ है, संतों की कृपा से जब प्राप्त हो जाए, भक्तों की चरण धूलि की कृपा से जब प्राप्त हो जाए, तो वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। जैसे आज का रहस्य है दिव्य अमर कथा का। एक बार नारद जी जो है वो कैलाश पे गए। ये कथा शुरू से जान लेंगे तो शायद आपको ज़्यादा रहस्य जो है वो अच्छे से समझ आएगा। तो नारद जी जब कैलाश पे गए तो माँ पार्वती से उन्होंने कहा कि माँ, भगवान शिव जी आपसे प्यार नहीं करते। तो माँ ने कहा कि क्यों, ऐसा क्यों? महादेव तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे तो अपने शरीर में आधा अंग दिया उन्होंने। तो नारद जी ने कहा, नहीं माँ, भगवान शिव जी आपसे ऐसी बहुत सारे रहस्य हैं वो छुपाते हैं, जो वो सिर्फ वो ही जानते हैं। तो माँ ने कहा, ऐसा कौन सा रहस्य है? तो नारद जी ने उत्तर दिया कि भगवान शिव के गले में जो मुंडों की माला है, मुंड की माला पहनते हैं महादेव, तो वो माँ वो आज तक आपको नहीं बताया कि वो किसके हैं। अब ये लीला सारी महादेव की है, क्योंकि वो जो दिव्य अमर कथा है उसका भी रहस्य बाहर आना था। महादेव हैं, लीला करने पे आ जाएं तो अपने भक्तों को अमर होने का सूत्र भी जो है वो संकेत मात्र से बता देते हैं। शिव और शक्ति की लीला है। तो माँ ने जब सुना कि हाँ, ये तो मुझे नहीं पता कि मुंडमाल किसके हैं, तो नारद जी कह के चले गए। और जैसे भगवान शंकर जी कहते हैं कि कैलाश पे वापस आए, तो माँ पार्वती ने भगवान शंकर से वही प्रश्न किया कि आपके गले में ये जो मुंड हैं ये किसके हैं? तब भगवान शंकर ने पहले तो संकोच किया, लेकिन माँ ने जब दोबारा हट कर लिया तो भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती, ये जो मुंड मैं अपने गले में पहनता हूँ ये सब आपके हैं। 107 या 108 बार आपके जन्म हो चुके हैं। वो जन्म के बाद जब आपकी मृत्यु होती थी तो आपके मुंड को जो है मैंने अपने गले में धारण किया। इसीलिए जो माला है उसके मन के 108 पे सिद्ध इसलिए बजाए जाते हैं, क्योंकि वो माँ भगवती के उतने जन्म है जितने फिर मुंड जो है भगवान शंकर ने अपने गले में धारण किया। ये भी रहस्य 108 मालाएं क्यों होती हैं उससे जुड़ा हो। तब माँ भगवती ने कहा कि ऐसा क्या है कि मेरे इतने जन्म हुए, मेरी मृत्यु हुई, लेकिन आपकी मृत्यु नहीं हुई, उसका रहस्य क्या है वो मुझे बताइए। तो भगवान शंकर ने कहा कि ये अमर कथा का रहस्य है पार्वती,
ये सबको नहीं बताया जाता। ये बहुत ही गुप्त कथा है जिसे मैं जानता हूँ, इसीलिए कभी भी मेरी मृत्यु जो है नहीं होती। तो माँ पार्वती ने भी कहा कि ऐसा क्या है महादेव जो आपके और मेरे बीच में जो है छिपा हुआ रहे, क्योंकि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ और मैं भी चाहती हूँ कि मैं मृत्यु को त्याग करके आपके साथ मैं भी अमरता के पद पे जो है हमेशा के लिए विराजमान हो जाऊँ। माँ जगदम्बा है, पहले से अमर लीला है अलग अलग जन्म को प्रकट करने की। तो महादेव ने कहा कि ठीक है पार्वती, लेकिन ऐसे निर्जन स्थान का चुनाव किया जाए जहाँ पे आपके और मेरे अलावा कोई भी ना हो। तो फिर महादेव माँ भगवती को लेकर के उस विश्व प्रसिद्ध स्थान पे गए जिसे आज लोग अमरनाथ के नाम से जानते हैं। उसी अमर कथा के नाम पे ही अमरनाथ, और वही गुफा है जिसमें बैठ करके कहते हैं कि फिर भगवान शंकर ने एक एक करके जब जैसे ही ऊपर चढ़ने लगे गुफा की तरफ, अपना सब जो आभूषण था, कहीं नाग को छोड़ा, बड़ी लंबी कथा है, कौन कौन सी जगह कहाँ कहाँ छोड़ा, ये अमरनाथ की लंबी कथा। कहीं चंद्रमा को छोड़ा, चंदनवाड़ी, शेषनाग झील, पहलगाम, नंदी जी को छोड़ा, और ऐसे करते करते महादेव ने जो है अपने एक गण, कहते हैं कालनेमी को भी ये आज्ञा दी, काल रुद्र को आज्ञा दी कि जाइए इस गुफा के आसपास जाकर के ऐसी अग्नि प्रकट करना कि कोई भी जीव जो है इस गुफा के आसपास ना रहे और ना ही समर कथा को सुने, क्योंकि जो भी इसको सुन लेगा वो अमर हो जाएगा। माँ पार्वती को लेकर के अंदर भगवान भोलेनाथ कहते हैं गुफा में गए। अब वहाँ भी उनकी एक लीला है पहले से छिपी हुई, क्योंकि ये भी रहस्य है कि अमरनाथ की ही वो गुफा क्यों चुनी गई, वो स्थान ही क्यों चुना गया जहाँ महादेव महापार्वती को लेकर गए। कई बार बहुत तपस्या की बड़े मार्मिक स्थल होते हैं जिसका रहस्य जो है देवादिदेव महादेव जानते हैं। तो अंदर लेकर के गए और भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती, बीच में कोई भी जो है रुकावट नहीं होनी चाहिए, एक सार में ही आपको सारी कथा सुननी हो। अगर जरा सी भी आपने जो है ध्यान भटकाया, कथा को नहीं सुना, तो हो सकता है कि आपको अमरता का वो जो फल है इस कथा को सुनने का वो प्राप्त ना हो जो मुझे प्राप्त हो। लेकिन वहाँ लीलावश कहते हैं कि एक जो शूक का यानी कि तोते का जो अंडा है, कहते हैं वो पहले से विराजमान था। महादेव सब जानते हैं, लीला है। यहीं से भागवत कथा वाला भी एक कनेक्शन जुड़ा हुआ जो आगे कथा में आएगा। तो कहते हैं कि महादेव ने अपनी आंखें नेत्र बंद किए, सामने एक आसन माँ पार्वती को एक आसन अपना लगाया और अमर कथा कहनी शुरू की। वही अमर कथा जिसको सुनने से जो है सुनने वाला अमर हो जाए, लेकिन ध्यान से सुने तब। और भगवान देवादिदेव महादेव कहते रहे अमर कथा, और सुनते सुनते जो है माँ पार्वती को निद्रा आ गई। लेकिन वो जो अंडा था शूक का, कहते कि उससे फिर अब कई जगह हरि कथानंत कहते हैं कि पहले से बच्चा अंडे से बाहर था, कई कहते हैं कि वहीं अंडे से फिर जो है वो हूँ करने लगा। अब कोई कथा सुना रहा हो और सामने से आवाज़ आ रही हो या जी, तो कथा सुनाने वाले को लगता है कि हाँ भैया सुन रहे हैं, तो कई बार वो ध्यान नहीं देता, क्योंकि ध्यान कहाँ लगा हुआ है महादेव का, अमर कथा कहते हैं। वही अमर कथा जिसको सुनने वाला अमर हो जाए। और महादेव कहते रहे। अब यहाँ से लोगों के मन में वो कथा की जिज्ञासा जरूर उठ रही होगी कि किसकी है वो अमर कथा जिसके द्वारा जो है भगवान शंकर जो है किसी को भी अमरता का वरदान प्रदान कर सकते हैं। ये बहुत रहस्यपूर्ण चर्चा है। यहीं से मैंने कहा ना कि मॉडर्न डे का एक रहस्य भी छुपा हुआ। फिर हूँ करता रहा जो तोते का बच्चा है, भगवान शंकर कथा कहते हैं। जब पूरी कथा खत्म हो गई, महादेव ने अपने नेत्र खोले तो देखा सामने माँ पार्वती निद्रा में जो है लीन है। भगवान शंकर ने बड़े क्रोधित होकर के कहा कि पार्वती, निद्रा को त्यागिए, आपने कथा नहीं सुनी। मैंने आपको अमर कथा का उपदेश दिया, ये उपदेश सबको नहीं दिया जाता, लेकिन आप जो है निद्रा के वश होकर के आपने कथा को पूरा नहीं सुना। लेकिन महादेव के मन में वो अब लीला तो है, पहले से लीला तो करनी है कि अगर माँ पार्वती सो रही थी तो फिर ये जो हूँ की आवाज़ कर रहा था ये कौन कर रहा था। तो देखा फिर वो तोता उड़ते हुए अमरनाथ की गुफा से उड़ता हुआ। फिर अब यहाँ से भागवत कथा का भी एक कनेक्शन जुड़ा हुआ, हरि अनंत हरि कथानंत, इससे जुड़े हुए कई और भी कहानियाँ हैं, लेकिन जो भागवत कथा में तथ्य आते हैं वो इससे जुड़ा
कि कहते हैं कि वो जो तोता उड़ कर गया वो सुखदेव महाराज थे। जी हाँ, वही सुखदेव जी जिन्होंने ऋषि परीक्षित को माफ़ कीजिएगा, राजा परीक्षित को जो श्रीमद् भागवत का पूरा रस दिया था, ज्ञान दिया था, ये वही सुखदेव महाराज है। और कहते हैं कि वहाँ से वो तोते का बच्चा उड़ा जो सुखदेव जी थे, व्यास जी की पत्नी के उदर में यानी मुख से प्रवेश कर गए और महादेव मारने के लिए दौड़े। लेकिन व्यास जी ने भी कह दिया, महादेव अभी तो अमर कथा सुन ली है, अगर आप मार देंगे तो फिर कहाँ उसका जो एक अमर कथा का फल है वो कहाँ रह जाएगा। और महादेव जो है वो ऋषि पत्नी के गर्भ में मार भी नहीं सकते थे, मर्यादा का आलोप हो जाएगा। तो महादेव कहते हैं कि फिर आशीर्वाद दे करके वहाँ से लौट गए। लीला है महादेव की। और इन्हीं सुखदेव महाराज जी ने आगे चल करके श्रीमद् भागवत का रस प्राप्त करके फिर वही श्रीमद् भागवत का रस जो है राजा परीक्षित जी के ही द्वारा सारे संसार को बाद में दिया है। लेकिन अब यहाँ से वो जो जिज्ञासा आपके मन में उठी है, जो सब जानना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ये भी जान लीजिए कि वो कथा का रहस्य सिर्फ देवादिदेव महादेव जानते हैं। बहुत सारे क्लेम करने वाले आते हैं कि वो राम कथा ही होगी जो भगवान शंकर ने सुनाई। राम कथा तो मोक्षदायी नहीं, मोक्ष सीधा ही। अगर वैराग्यपूर्ण कृपा हो जाए श्री रामचंद्र जी की, जो ईष्ट हैं देवादिदेव महादेव के, और महादेव ईष्ट हैं नारायण के, तो राम कथा ऐश्वर्य देने वाली, धन देने वाली, मोक्ष देने वाली, मोक्ष जन्म से ही निवृत्ति। लेकिन यहाँ एक और बात चल रही है, वो है अमर होने वाली बात। क्या कोई ऐसा है कि देवादिदेव महादेव की कृपा से कि ऋषि मार्कंडे जैसे, जिन्होंने फिर आगे चल करके मार्कंडे पुराण की भी रचना की, क्या ऋषि मार्कंडे को वो कथा प्राप्त थी? क्योंकि यमराज को डरा करके महाकाल ने अभय दान दिया था ऋषि मार्कंडे को। ये भी आज की डेट में एक रिसर्च का विषय है कि फिर ऋषि मार्कंडे की मृत्यु कब हुई। क्या ऋषि मार्कंडे भी उस अमर कथा के रहस्य को जानते थे? और ऐसे ही और भी ऐसे बहुत सारे सुखदेव महाराज जी जैसे, जिन्होंने पहले ही वो अमर कथा सुनी थी, क्या उनके बारे में कहीं पता है कि उनकी मृत्यु कब हुई? क्या सुखदेव जी भी शरीर बैकुंठ लोक को फिर गए? ये बहुत सारी ऐसी चर्चाएं हैं जो उस अमर कथा के फल से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि सुखदेव जी ने ही तोते के बच्चे के रूप में सबसे पहले वो कथा अमरनाथ में सुनी थी, जहाँ माँ पार्वती सो गई थी निद्रा में मग्न होकर के, महादेव वो अमर कथा कह रहे थे। लेकिन कहते हैं कि इससे जुड़ा हुआ एक और भी तथ्य है जिसको लोग नहीं समझते, अभी भी लगे हुए हैं कई प्रमोट करने उसको। हाँ, ये वाली ही कथा होगी, इसको सुन लेंगे जो अमर हो जाएगा, ये वाली ही कथा होगी, इनको सुन लेंगे तो अमर हो जाएगा। लेकिन महादेव ने जैसे ही ये तो श्रीमद् भागवतम की लीला थी महादेव की कृपा के द्वारा, कि अगर सुखदेव जी अमर ना होते तो फिर श्रीमद् भागवतम का वो जो रस है उसका पान कौन करता है? सारे संसार को उसका पान कौन करवाता है? और शायद उसके बाद तो सुखदेव जी ने पता नहीं कितनी ही बार वो जो श्रीमद् भागवतम की वो जो लीला है संतों को, भक्तों को, ऋषियों को भी दी होगी, लेकिन गुप्त रूप से। आज की तरह नहीं कि मॉडर्न डे सुखदेव जी ने 20 कैमरा लगा लिए, मैंने अमरता की सिद्धि कर ली और फिर अपने शिष्यों को कहा हो कि जाओ मेरी प्रमोशन करो यूट्यूब पर। कुछ एक ऐसे रहस्य हैं जो आज भी हिमालय की कंदराओं में छिपे हो। मीडिया उसका जो है शायद ही कई बार साक्षात्कार असली वालों का पा पाए, जो असली सिद्ध हैं, असली योगी हैं। क्योंकि इससे जुड़ा हुआ अब आपके मन को शायद थोड़ा सा झटका दे देता हूँ कि जब सुखदेव महाराज जी ने वो अमर कथा का पान कर लिया था, वो उड़ के चले गए, माता के गर्भ में आ गए, महादेव वहाँ से वापस चले गए, तो उसके बाद जाकर के महादेव ने भी कार्य किया जिसका ज्ञान बहुत सारे लोग नहीं देते। तो कहते हैं अभी भी वो अमर कथा चल रही है, हम आपको सुना देंगे, आओ इतना इतना हमें दो। शायद ऐसे भी कहीं हो। लेकिन महादेव ने कैसा काम किया था जो आज भी वो चाबी जो है महादेव ने ताला लगा करके अपने पास गुप्त रूप से रखी हुई, कि महादेव ने संकल्प लेकर के ये जो अमर कथा है
इसे कीलित कर दिया कि कलयुग में अगर कोई सुन भी लेगा, अब हो सकता है कि सुखदेव जी जिन्होंने उसको सुन लिया और सुखदेव जी जाकर किसी और को सुना दें। ये भागवत कथा तो सुना ही रहे थे, पता लगे भाव लगे सामने कोई भाव वाला बैठा हो, कोई भक्त बैठा हो, बड़ों की इज्जत करने वाला बैठा हो, मानव जाति का कल्याण करने वाला बैठा हो, महादेव की माला जपने वाला बैठा हो, नारायण की माला जपने वाला बैठा हो, और सुखदेव जी को भाव आ जाए, तो हो सकता है कि फिर सुखदेव जी ने जो वो अमर कथा सुनी थी वो जा करके किसी दूसरे को सुना दे, तो फिर वो भी अमर हो जाए, आगे फिर वो किसी और को सुना वो भी अमर हो जाए। तो महादेव ने जा करके सबसे पहले उस अमर कथा को ही कहते हैं अपनी योग बल के द्वारा उसे कीलित कर दिया था। कीलित समझते हैं ना, जैसे हम किसी चीज़ को बंद करके संदूक में ताला लगा देते हैं, जितना मर्जी करते रहो बाहर से। अब यहाँ तो मास्टर की वाला सिस्टम भी नहीं है, ये मंत्रों द्वारा कीलित लॉक है। जैसे पद्मनाभ स्वामी में है ना, अष्टनाग बंधनम के द्वारा, वो मंत्र के द्वारा लॉक किया हुआ, उसमें कोई नट बोल्ट नहीं है दरवाजे में। वैसे ही महादेव ने मंत्र बल से जो है इस अमर कथा को जो है कीलित कर दिया कि अगर कोई सुन भी ले या सुना भी दे, जब तक उसको निष्कीलन नहीं कर देगा मंत्रोच्चार के द्वारा, तब तक शायद अमर नहीं हो। जिसके नाम पे समस्त अमरनाथ की जो प्रसिद्धि है वो आज भी सारे जगत में जो है बनी हुई, लेकिन महादेव ने कीलित कर दिया उस अमर कथा को। अब सबकी जानने की जिज्ञासा होगी कि वो कथा किसकी है रियल में। अब ये नहीं कि हो सकता है कि अब वो राम कथा वाले हैं वो भी कुछ कह रहे हैं कि जी राम कथा ही सुनाई हो, पर मैंने क्या कहा, राम कथा मोक्षदायी नहीं, मोक्ष भी हो सकता है। इतना प्रताप है राम कथा का, श्री राम कथा का, श्री रामचंद्र जी की कृपा का। ऐश्वर्य, धन, सुख, समृद्धि, वैराग्य, ज्ञान, विज्ञान, क्या क्या नहीं है, और सबकी खान भक्ति जो छुपी हुई है श्री रामचंद्र जी की उसमें, जिसे कागभूषणी जी ने मांगा था। लेकिन यहाँ बात हो रही है सशरीर देह के द्वारा अमर हो जाने की, कि मृत्यु ही ना। जैसे मैंने एक नाम आपको मार्कंडेय जी का बताया, एक नाम सुखदेव जी का बताया, ये दो या और भी ऐसे कई प्रमाण है। नंदिकेश्वर जैसे जो भगवान शिव जी के वाहन है, जो स्वयं उनका अंग माना जाता है, उनका अवतार माना जाता है, वो भी अमर है। क्या नंदिकेश्वर को भी प्राप्त है भगवान शिव की ही सेवा से प्राप्त हुई वो अमर कथा। लेकिन उसके साथ ही महादेव ने वो जो निष्कीलन करने की क्रिया है, वो जो निष्कीलन का गुप्त मंत्र है, वो सिर्फ मार्कंडेय जी को या सुखदेव जी को या फिर नंदिकेश्वर जी को दिया, या सिर्फ अब नंदिकेश्वर जी के पास है कथा कीलित होने के बाद। ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं। अगर आप सोचेंगे कि आपको एक ही रात्रि में मिल जाए या एक ही जगह मिल जाए, तो ये असत्य है। कई कई वर्षों तक शिष्य जो है गुरु की सेवा करते हैं, परीक्षाओं को पास करते हैं, तब जा कर के जब शिव स्वरूपी वो जो गुरु हैं जिनके पर कृपा हो जाए महादेव की, माँ भगवती की, तो कुछ रहस्यपूर्ण बीज मंत्र, रहस्यपूर्ण स्तोत्र, रहस्यपूर्ण कथाएं, अमर कथा जैसी रहस्यपूर्ण कथा, और उससे जुड़ा हुआ वो निष्कीलन का गुप्त मंत्र जो सबको नहीं मिलता। ये कई साल की सेवा होती है, संत प्रसन्न हो जाते हैं, गुरु प्रसन्न हो जाते हैं, महादेव प्रसन्न हो जाते हैं, माँ भगवती प्रसन्न हो जाते हैं, तब वो अमर कथा जो है वो प्राप्त हो जाती है। लेकिन यहीं से अब जो है मैं ये वाली वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ कि लेकिन किसकी है वो अमर कथा, क्या आप भी इसके बारे में कुछ जानते हैं? लेकिन फैक्ट्स हो, सच्चाई हो, वो ज़रूर लेकर के आइए। चैनल पे कमेंट बॉक्स में आप मर्यादित शब्दों में कमेंट कर सकते हैं, या कोई इन्फॉर्मेशन इससे जुड़ी आपके पास भी है, चाहे आप बड़े हैं, सबका स्वागत है। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे लिंक आपके लिए छोड़ेंगे, वहाँ पे भी आकर के आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकती हैं, जिसके द्वारा जो हमारे बाकी की ये जो सब एक जन कृपा है, उन तक वो रहस्य जो है, जिनके मन में प्रश्न आए कि किसकी है वो अमर कथा जिसे महादेव सुना रहे थे माँ भगवती को, या फिर आगे जब आपका प्रेम मिलेगा
रिसर्च आगे चलेगी। महादेव की यदि कृपा हो गई, माँ भगवती की कृपा हो गई, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, बने रहिएगा। हो सकता है फिर वो जो अमरता के रहस्य वाली वो जो कथा है, उससे जुड़े हुए कुछ और भी जो गुप्त छुपे हुए रहस्य हैं, या अमरनाथ की गुफा से जुड़े हुए कुछ गुप्त रहस्य हैं, वो आप तक लाने की हम आगे जो है महादेव की कृपा से ही, माँ भगवती की कृपा से कोशिश करेंगे। कुछ रहस्य हैं वो इतनी जल्दी नहीं मिलेंगे, कृपा होगी महादेव की। तब ये जो डाकिया है जिसकी कोई औकात नहीं है, वो शायद आप तक वो जो अमरता से जुड़े हुए कुछ रहस्यों की, अमरनाथ गुफा से जुड़े कुछ रहस्यों की चिट्ठी जो है, तब मैं आप तक लाने की फिर तब प्रयास कर पाता हूँ जब महादेव की, माँ भगवती की कृपा हो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, बने रहिएगा। हो सकता है कि फिर वो अमरता के रहस्य वाला वीडियो जल्द ही आप तक आए, और चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो हो सकता है आपको प्राप्त हो जाए। तब तक बने रहिए। महादेव की, माँ भगवती की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव शंभो। जय माता दी।